पहले पहले कहीं पहुंचना है। एक सैनिक का परिचय सिर्फ इतना है, मैं गंगा की श्वास हूं, मैं ब्रह्मपुत्र की प्राण हूं, मैं देशभक्त की हूं ज्वाला, दुस्साहस का परिमाण हूं शौर्य की ज्वालामुखी और सिंह की संतान हूं। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान और तिरंगे की शान हूं। काशी मथुरा वृंदावन का ईश्वरीय वरदान हूं। समस्त राज्यों का राष्ट्रीय सम्मान हूं। मैं सारा हिंदुस्तान हूं, मैं सारा हिंदुस्तान हूं, मैं सारा हिंदुस्तान हूं। आज के बड़ी आसानी से दिल्ली में भी समझा जा सकता है। दिखाइए वापस हमारा। हाँ ठीक है। और दो तरह का मेंटोर है फूजी फिल्म से। सर से अनुरोध होगा मंच पर आसन ग्रहण करने का। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर मिथुन जेना। प्लीज सर आप आए स्टेज पर। आमंत्रित करती हूँ। आई इनवाइट मिस्टर मनबीश चक्रवर्ती, प्रेसिडेंट 22nd वेस्ट बंगाल फोटोग्राफर एसोसिएशन। मिस्टर मनबीश चक्रवर्ती। मिस्टर गणेश कुमार, मिस्टर सुशांत कुमार, मिस्टर संजय कुमार प्रधान, मिस्टर संजीव झा और माननीय अध्यक्ष बापी घोषाल जी जीपीएससी। संसोमान ज्योतिर्मय। हर एक गीत प्रज्वलन के साथ हम यही आशीष मांगते हैं कि जिस निमित्त हमारा ये समारोह हो रहा है उसमें हम सफल ही न हो। आज मेरे पास 2:15 से 2:45 तक का समय था और इसके बाद ऑफिशियल कमिटमेंट है 3 बजे से पहले पहले कहीं पहुंचना है। एक सैनिक का परिचय सिर्फ इतना है, मैं गंगा की श्वास हूं, मैं ब्रह्मपुत्र की प्राण हूं, मैं देशभक्त की हूं ज्वाला, दुस्साहस का परिमाण हूं शौर्य की ज्वालामुखी और सिंह की संतान हूं। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान और तिरंगे की शान हूं। काशी मथुरा वृंदावन का ईश्वरीय वरदान हूं। समस्त राज्यों का राष्ट्रीय सम्मान हूं। मैं सारा हिंदुस्तान हूं, मैं सारा हिंदुस्तान हूं, मैं सारा हिंदुस्तान हूं। आज के इस विशेष अवसर पर यहाँ मौजूद मंचासीन सभी अतिथिगण, 5वें झारखंड इमेजिंग एक्सपो 2025 में यहाँ मौजूद सभी दर्शकगण और विभिन्न स्टॉल को सजीव करते हुए अलग अलग कार्यस्थली पर बड़ी मेहनत के साथ अपने कैमरे की क्लिक से बाजीगरी करते हुए, जादूगरी करते हुए उन जादूगरों को मेरे शौर्य का सबसे ऊंचा सलाम। एक कलाकार अपनी छवि से, अपने चित्र से कुछ ऐसे निशान छोड़ जाता है जो समय की रेत पर कभी मिटते नहीं। वह कहता है कि शाख पर यानी ब्रांच पर, शाख पर जब अगर एक पत्ता भी हरा रह जाएगा, मैं रहूं या ना रहूं मेरा पता रह जाएगा। एक कलाकार वह हर कुछ देख सकता है जो आम आदमी नहीं देख सकता। एक कलाकार हर वो चीज महसूस कर सकता है जो आम व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। तभी
वह कलाकार, जैसा मैंने अभी अभी बताया थोड़े समय पहले, अभी मुझे एक स्टॉल पे ले जाया गया, वहाँ मैंने आईना देखा, आईने में खूबसूरती देखी और एक शारीरिक कद बहुत ही खूबसूरत लिबास में लिपटे हुए उसे देखा। साथ ही हमने एक ऐसा चित्र देखा जहां पार्श्व में उसकी परछाई दिख रही थी। तो मेरे मन में यही शब्द आए कि एक फोटोग्राफर, एक कलाकार बिल्कुल आईना और परछाई की तरह होता है, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। मैं एक सैनिक हूं और सैनिक सरहद पर गोलियां खाने के लिए इसलिए तैयार रहता है क्योंकि उसे इस बात का इल्म होता है, इस बात का एहसास होता है कि उसके पीठ के पीछे जो देश है वहां पर और भी सैनिक मौजूद हैं जो आज अलग अलग विधाओं से, सृजन के रास्ते से इस राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। आप सभी चित्रकारों को, कलाकारों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को आकार दिया, उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका काम अत्यंत सराहनीय, प्रशंसनीय है, क्योंकि चित्र में रंग भी है, चित्र में रुदन भी है, चित्र में रमणीकता भी है। चित्र जीवन के रंग को हमेशा हमेशा के लिए बिखेरता है। आज जिस तरीके से मैंने एक फोटोग्राफ देखा जहां एक गर्भवती महिला फुटबॉल खेल रही है और वो फुटबॉल ऊपर उछल रहा था, वो उछाल इस बात का एहसास है, वो सिर्फ फुटबॉल का उछाल नहीं है, वो इस राज्य का उछाल है, राष्ट्र का उछाल है। यह उछाल है राष्ट्र को विश्व मंच पर सबसे आगे ले जाने का, इस राज्य को पूरे राष्ट्रों में सबसे अग्रणी बनाने का। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि राष्ट्र के लिए अपने वक्ष पर हर भार सहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेने का, इस राष्ट्र को अपने तरीके से मजबूत कराने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और जब तक आपके जैसे लोग सृजनात्मक कार्य करते रहेंगे और जिस तरीके से आपने यह कार्यक्रम संसाधन के साथ और संसाधन के बगैर जिस तरीके से आपने सिर्फ संकल्प से सिद्धि लाया है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। जैसे सर कि यहाँ झारखंड फोटोग्राफी एसोसिएशन सेंट्रल की तरफ से 5th झारखंड इमेजिंग एक्सपो का आयोजन किया गया है। इसमें मैंने देखा कि आप यहाँ भ्रमण किए, कुछ फोटोग्राफ्स देखे और भी कुछ इंस्टॉल को देखे। इससे आपको कैसा लग रहा है सर यहाँ पे? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सेना में 31 साल के बाद अभी झारखंड पुलिस में एज कमांडेंट पोस्टेड हूँ। इसके अलावा मैं 5 जगहों पे बाल सुधार गृह का आंतरिक सुरक्षा का नोडल पदाधिकारी भी हूँ। मैं राष्ट्रीय स्तर पे आर्मी डे और 14 वर्षों तक रिपब्लिक डे दिल्ली में करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ईश्वर के किसी गलियारे में आ गया हूँ, जहाँ ईश्वर जिस तरह से सृजन करते हैं वैसे ही यहाँ पर सृजन के क्षेत्र में ही अपनी उंगलियों से शेप देते हुए, क्लिक से शेप देते हुए जीवन के अनेकानेक क्षण हैं। और यहाँ पर राग भी है, रंग भी है, रुदन भी है, रमणीयता भी है। एक कलाकार खासकर ऐसे तरीके से एक संबंध स्थापित करता है
ऐसा संबंध जो हमेशा जिंदा रहता है और उन क्षणों को जिंदा रखता है जिन क्षणों को चित्रित किया गया है। एक बहुत ही विशेष तौर पर दिखाया गया मुझे फोटोग्राफ, जिसमें आईने में खूबसूरती दिखाई दे रही थी और एक दूसरी तरफ परछाई भी दिखाई दे रही थी दूसरे चित्र में। कलाकार बिल्कुल आईना और परछाई की तरह होता है, चित्रकार उसी आईने उसी परछाई की तरह होता है, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। जैसे से जो आयोजन हुआ है, इससे झारखंड के वासियों को कितना मतलब फ़ायदा होने वाला है? बहुत फ़ायदा होने वाला है। पहली बात, जब आज मैंने देखा कि धनबाद का एक इलाका जहाँ पर जब बारिश होती है तो ज़मीन से भाप निकलता है, ये भाप कई चीज़ों को बताता है। उस गर्मी को सहकर एक आम व्यक्ति मुस्कराता हुआ आग के ऊपर, अंगारों के ऊपर चलता हुआ, फिर भी वो देश हित में आगे बढ़ रहा है और कोयला उत्पादन में अपने पसीने की बूंद वहाँ पर उस ज़मीन पर गिरा रहा है, उस वीर भूमि पर गिरा रहा है। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। बोलिए जी। जब आप अनेकानेक चित्रण, एक मैंने देखा एक गर्भवती महिला फुटबॉल खेल रही है और बॉल को अपने पैर से उछाल रही है। ये उछाल सिर्फ उस फुटबॉल का नहीं, ये उछाल पूरे उस गांव का, उस शहर का, उस राज्य का, उस देश का है कि यहाँ पर इसका मतलब उसे पोषण भी मिल रहा है, सरकार की तरफ से सहयोग भी मिल रहा है और हम सब मिलकर जीवन को एक नए उछाल पर लेकर के चलें, राष्ट्र को सबसे आगे लेकर के चलें विश्व मंच पर और इस राज्य को राष्ट्र के सबसे अगले पदान पर हम लेकर के चलें। यही सपना हमें साकार होता हुआ दिख रहा है इन एक एक चित्र में और इसलिए मैं सभी चित्रकार को, सभी छविकार को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए महाप्रयाण में स्वयं अपना स्वेद और रक्त दान किया और इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। सर एक बार और परिचय एक बार। मेरा परिचय है, मैं कर्नल JK सिंह हूँ। मैं अपने भारतीय सेना के अंदर 31.5 साल सेवा योगदान देने के बाद मैं देश का अति प्रतिष्ठित स्पेशल पैरा कमांडो भी रहा और मुझे गैलेंट्री अवार्ड भी मिला है आतंकवादी कमांडर को मारने के लिए। इसके अलावा मैं राष्ट्रीय स्तर पर वक्ता भी हूँ। जैसे सर शेख भिखारी स्टेडियम जो कि खेलगांव में स्थित है, यहाँ पे झारखंड फोटोग्राफी एसोसिएशन के द्वारा 5th झारखंड इमेजिनेशन एक्सपो का आयोजन किया गया है। सर इसको आप कैसे देखते हैं और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये JPAC के द्वारा जो ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया, ये फोटोग्राफरों के लिए बहुत लाभप्रद है। यहाँ पर नई नई भिन्न भिन्न तकनीकें जो यहाँ पे स्टॉल के माध्यम से फोटोग्राफर को पता चलती है और वो इसे अपने जीवन में उतार के जो उनके ग्राहक हैं उन तक पहुंचाते हैं। अगर ये एक्सपो नहीं होंगे तो लोगों को भिन्न भिन्न तकनीकों का पता ही नहीं चलेगा। ये इतने लाभप्रद है, आप सोचिए यहाँ पे काफी संख्या में स्टॉल है। ये सभी स्टॉलों पे अगर हर व्यक्ति को जाना पड़ जाए, कोई पंजाब से है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, अगर जाना पड़ जाए तो वो एक वर्ष के अंदर भी सब जगहों पर नहीं जा सकते। तो ये उनको एक ही छत के नीचे जो JPAC ने उपलब्ध करवाया, मेरा दिल से सैल्यूट है इन सबको और मेरी कामना है उनके लिए कि उनका ये एक्सपो कामयाब होता मुझे नजर आ रहा है। जो यहाँ पे लोग सभी पहुंचना शुरू हो चुके हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी से जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सभी मेरे छायाकार बंधुओं से, फोटोग्राफी व्यवसाय से जुड़े भाइयों से कहूंगा कि वो एक बार अपनी विजिट यहाँ जरूर करें और अपनी ज्ञान वृद्धि जरूर करें। धन्यवाद। परिचय सर? मेरा परिचय, मैं संजीव ढल, फोटोग्राफर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से संगठन सचिव। आज इनके कहने पर, इनके विशेष निमंत्रण पर मैं और मेरे प्रेसिडेंट सर श्री DP विश्वकर्मा जी जो कि कलकत्ता से हैं, हम यहाँ पहुंचे हैं आज झारखंड में, रांची में। सर रांची कैसा लग रहा है? रांची आज बहुत बेहतरीन लग रहा है, रंगों में सजा हुआ ही लग रहा है। फोटोग्राफर्स के साथ तो कह लो सभी रंग जुड़े हुए हैं, वो रंगों में जुड़ा हुआ है। जैसे कि सर आपसे भी वही सवाल रहेगा कि झारखंड फोटोग्राफी एसोसिएशन सेंट्रल के द्वारा 5th झारखंड इमेजिंग एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है।
इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं दीपी विश्वकर्मा फोटोग्राफर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ और कलकत्ता से यहाँ पर आया हूँ। ये जो फेयर झारखंड जेपीएससी का जो 2025 जो आयोजित किया गया है, ये इनका 5वां फेयर है और इनका जो प्रयास रहता है कि सारे लोगों को एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म आकर सब कुछ देखने को मिले। नहीं तो बहुत सारे लोग रहते हैं, फोटोग्राफर होते हैं जो हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो पर्टिकुलर चीजें मिलती है, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है यहाँ पर सारी चीजें एक जगह देखने को मिलती है। तो इसलिए ये है और हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसा आयोजन उन्होंने किया है और हमेशा करते रहे हैं। फोटोग्राफरों के हित में रहता है कि सारे लोगों को एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म आकर सब कुछ देखने को मिले। नहीं तो बहुत सारे लोग रहते हैं, फोटोग्राफर होते हैं जो हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो पर्टिकुलर चीजें मिलती है, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है यहाँ पर सारी चीजें एक जगह देखने को मिलती है। तो इसलिए ये है और हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसा आयोजन उन्होंने किया है और हमेशा करते रहे हैं फोटोग्राफरों के हित में। आप जबकि प्रेसिडेंट भी हैं इसके, तो एक कितने दिनों में होता है, कहाँ कहाँ होता है प्रोग्राम? प्रोग्राम देखिए सारे भारतवर्ष में जगह जगह पर होता है, हर राज्य में होता है। अभी छोटे छोटे जिलों में भी होना चालू हो गया है और सारे लोगों का प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा फोटोग्राफर भाई लोग इससे जुड़े, इसका लाभ लें। और इस टेक्नोलॉजी जो आज के दिन में जो बढ़ती जा रही है, सब जगह टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, तो सब लोग उससे अवगत हों और अपने आप को भी टेक्नोलॉजी के साथ में अपडेट कर सकें, यही सिद्धांत होता है। सर, जो एक्सपो आज हो रहा है उससे यहाँ के युवाओं को कितना फायदा मिलेगा? युवाओं को फायदा मिलेगा क्योंकि देखिए ये एक्सपो का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि फोटोग्राफर जो समुदाय में जो लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग नहीं आते हैं, तो उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, कैमरे के बारे में सीखना है, तो क्या क्या यहाँ से बिजनेस मिल सकता है। जैसे कि एल्बम है और बहुत सारे गिफ्ट आइटम के प्रिंट होते हैं, तो एक बहुत सारा सेक्शन ऐसा जहाँ से बिजनेस भी निकलता है, वो अपने मन के चूज भी कर सकते हैं। युवाओं के बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि हर लोगों को आज के दिन में नौकरी मिलना सब कुछ बहुत कठिन है, तो यहाँ से आकर के उनको अपने टेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं और उसमें अपने आप को डालकर बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आप जबकि प्रेसिडेंट भी हैं इसके, तो एक कितने दिनों में होता है, कहाँ कहाँ होता है प्रोग्राम? प्रोग्राम देखिए सारे भारतवर्ष में जगह जगह पर होता है, हर राज्य में होता है। अभी छोटे छोटे जिलों में भी होना चालू हो गया है और सारे लोगों का प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा फोटोग्राफर भाई लोग इससे जुड़े, इसका लाभ लें। और इस टेक्नोलॉजी जो आज के दिन में जो बढ़ती जा रही है, सब जगह टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, तो सब लोग उससे अवगत हों और अपने आप को भी टेक्नोलॉजी के साथ में अपडेट कर सकें, यही सिद्धांत होता है। सर, जो एक्सपो आज हो रहा है उससे यहाँ के युवाओं को कितना फायदा मिलेगा? युवाओं को फायदा मिलेगा क्योंकि देखिए ये एक्सपो का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि फोटोग्राफर जो समुदाय में जो लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग नहीं आते हैं, तो उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, कैमरे के बारे में सीखना है, तो क्या क्या यहाँ से बिजनेस मिल सकता है। जैसे कि एल्बम है और बहुत सारे गिफ्ट आइटम के प्रिंट होते हैं, तो एक बहुत सारा सेक्शन ऐसा जहाँ से बिजनेस भी निकलता है, वो अपने मन के चूज भी कर सकते हैं। युवाओं के बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि हर लोगों को आज के दिन में नौकरी मिलना सब कुछ बहुत कठिन है, तो यहाँ से आकर के उनको अपने टेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं और उसमें अपने आप को डालकर बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अरे आप जैसा उम्र में आपने